वेलकम टू क्लास 12th। तो यारो 12th क्लास मैथ की क्लास। तो हम ये सोचते हैं कि 12th क्लास का मैथ हमारे किस काम आता है। तो भाई लोगों किसी काम नहीं आता ये, ठीक है, समझ लो टाइम पास करने का काम आता है। आपकी एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है क्योंकि आपके टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ ऑल इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सीबीएसई में आ चुके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 2, आपको दिया गया सेट आर रियल नंबर का, किसका, रियल नंबर का, डिफाइंड एज दिस आर यानी रिलेशन, ये बोल्ड में आता है और ये लाइट कलर में आता है, रिलेशन बिटवीन ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जैसे आपको 100 रुपये मिले तो आप अपनी शॉपिंग जो है 100 रुपये तक भी कर सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे आती है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस रिलेशन को डिस्कस करना है, रियल नंबर का सेट है तो ऑर्डर पेयर अरबों खरबों बन जाएंगे। तो आपको इसमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। रियल नंबर यानी कि बहुत सारे नंबर। तो ये थोड़ा ऐसे समझ लो जैसे मान लो आपके सोने की अंगूठी गुम हो गई है और आपको उसे ढूंढना है। तो अगर आप उसे ढूंढना है, क्योंकि सोने की अंगूठी कीमती होती है, तो आप एक ही जगह नहीं ढूंढ सकते, आपको अपने पूरे घर का कोना कोना छानना होता है। तो जब ये आपको रियल नंबर दिया गया है तो समझ लो वही सोने की अंगूठी गुम हो चुकी है, उसको ढूंढना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है बहुत सारे आपको लेने पड़ेंगे, यानी घर का कोना कोना ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जैसे हमने आपको बताया सारे ऑर्डर पेयर चेक नहीं करते, जो सेम सेम होते हैं वो चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 0,0 लेता हूँ तो दिस इंप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ये चीज़ क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। उसके हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन क्योंकि रियल नंबर का सेट है, बहुत सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, तो आप इसमें जो है दूसरे नंबर भी पुट करेंगे डेसिमल वाले, 1/2, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये समझ लीजिए 50 पैसे है और ये समझ लीजिए 25 पैसे है। तो ये इससे लेस देन है नहीं, 1/2 1/4 से लेस देन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब 1,1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब भी रियल नंबर आए तो ये आप याद कर लीजिए, स्क्वायर होने पे डेसिमल कम हो जाते हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस तरीके से आप रखेंगे। अगर आप नेचुरल नंबर लेंगे, इंटीजर नंबर लेंगे, तो उसके लिए ट्रू आता रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो क्योंकि रियल नंबर है तो आपको बहुत सारे पॉइंट चेक करने होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में पहला ऑर्डर पे लेके चलते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं, अब उल्टा चेक करना क्या तुम मुझे जानते हो। तो इसके लिए जो लेस देन वाले होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, लेस देन वाले कभी भी सिमेट्रिक नहीं होते। कि अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तुम मेरे से अगर छोटे हो एज में तो तुम मेरे से छोटे हो, जिंदगी भर मेरे से क्या रहोगे, छोटे रहोगे, कभी बड़े नहीं बनोगे। तो इफ कोई सा भी ले लो, तो छोटा वाला ले लेते हैं 0,1, ये बिलोंग करता है आर से, तो ये इंप्लाइज करता है 0 इज लेस देन 1 स्क्वायर। देन अब उल्टा चेक करते हैं, तो कि 0 1 को तो जानता है, अब चेक करते हैं क्या 1 0 को जानता है, यानी 1 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका इंप्लाइज होगा, बिलोंग्स टू नहीं कराते, पहले चेक करना होता है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर, 1 लेस देन 0, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो दिस इंप्लाइज 1,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है। तो आपको ऐसे एग्जांपल ढूंढ के देने जो एग्जिस्ट ना करे। और जैसे हमने बताया रियल नंबर है तो बहुत सारे नंबर होते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना होने के। तो जब आपको लिखा हो शो करो तो आपको जो है एग्जाम्पल नहीं देना, लेकिन जब लिखा है चेक करो या शो करो, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको एग्जाम्पल ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको याद कर लो। 10,4 ये बड़ा रखना और ये छोटा रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये बिलोंग करता है आर से, तो ये 10 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16। तो 10 लेस देन 16 ट्रू हो गया। जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू होता है, यानी कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, अब चेक करना है ए सी को जानता नहीं। तो 4,2, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू हो गया। अब आपको चेक करना है 10,2। तो जब आप 10,2 चेक करेंगे तो ये हो जाए, इंप्लाइज करना है बिलोंग नहीं कराते,
10 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 10 लेस देन 4 ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10,2 है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट लाई इन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपने तीनों प्रूफ कर दिए कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर 36 हो गए। गिवन रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ए कोमा बी सच दैट बी जो है ए प्लस 1 है, यानी कि बी नंबर जो है वो ए से क्या है, एक ज़्यादा है। तो ये जो 1 2 3 4 है यही आपके क्या बनेंगे, ए बी। तो हमें इसमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो जिन जिन क्वेश्चनों में चेक करना है उसमें भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में जैसे हमने आपको बताया सारे सेम होने चाहिए, तो हम पुट करके देखते हैं 1 से। तो 1,1, तो दिस इंप्लाइज ये 1 और 1 ये आपके ए और बी की जगह आएंगे। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी 1 और 1 में इस तरह का रिलेशन नहीं जो इसने दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमें चेक करना था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाला भी आसान होता है, मैं तुम्हें जानता हूं तो उल्टा करके देखना तुम मुझे जानते हो नहीं जानते। तो जब हम सिमेट्रिक है तो क्योंकि हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे जो है नोट आएगा, ठीक है। अगर पीछे से आंसर नहीं मिल रहा तो मेरा आंसर लिख लेना। सिमेट्रिक में पहला ऑर्डर पेयर लेके चलना होता है। तो इफ 1 हमने यहाँ पे लिखा 1, तो ये ए की जगह आ गया 1, तो यहाँ भी ए की जगह आ गया 1। बी केयरफुल 1 कोमा बी, तो ये आपके पास हो जाएगा b इक्वल टू 1 प्लस 1, b इक्वल टू 2। यानी कि अगर हम a को 1 पुट करते हैं तो b क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो पहला मैंने 1 लिया, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अगर मैं b की जगह 2 लिखता है जो अगले में काम आ जाएगा 2 कोमा b, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 3। तो 2,3 लेना पड़ेगा। तो 1,2 समझ गया कैसे लिया। तो आप 1,4 नहीं ले सकते क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1,2 बिलोंग करता है आर से। देन अब उल्टा चेक करके देखना है क्या 2,1 भी ट्रू है, यानी हम 1 से 10 तक क्वेश्चन करें और 10 से 1 से करें तो क्या आंसर हमारे वो नंबर हमें पूरे मिलेंगे सेम। तो ये इंप्लाइज करता है अब a 2 हो गया b 1 हो गया, तो b की जगह ये तो 1 आ गया, a की जगह 2, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका हो गया नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको 2 ऑर्डर पेयर लेके चलने होते हैं। तो पहला तो सिमेट्रिक से ही मिल जाता है। इफ 1,2 ये बिलोंग करता है आर से, यानी ये ट्रू आ गया। एंड जहां पे इसे खत्म किया है 2 से स्टार्ट करोगे, 2 2 दोनों सेम होने चाहिए। तो जहां से इसे खत्म किया है वहीं से स्टार्ट करोगे। 2 कोमा के साथ हमें 3 चाहिए होगा, ये बिलोंग करता है आर से। तो 1 2 को जानता है, 2 3 को जानता है, यानी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम चेक करते हैं, देन चेक। क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 1,3। तो जब हम 1,3 चेक करेंगे तो दिस इंप्लाइज ए की जगह 1, सॉरी b की जगह 3, a की जगह 1, तो 1 प्लस 1 3 इक्वल टू 2। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये हो गया 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला क्वेश्चन भी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो जिन जिन में आपको चेक करने एग्जाम्पल दे के चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से इस बार सेट फिर से आपको दिया गया रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब बहुत सारे नंबर जिसमें अटे बटे वाले फ्रैक्शन वाले भी आएंगे। और ये रिलेशन डिफाइन है। डिफाइन का मतलब होता है गिवन रिलेशन बिटवीन ए कोमा बी। तो व्हाट आर ए एंड बी आर 2 रियल नंबर। अब इन 2 रियल नंबर के बीच में रिलेशन है कि ए नंबर जो है वो लेस देन क्या है, बी है। तो इसमें हमें शो करना है, लिख रखा है शो करना है। तो शो करने वाले में आप एग्जाम्पल ना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो जब जब आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है तो कोई एग्जाम्पल नहीं देना है। तो चलिए कैसे करेंगे आप इसको, ऐसे करेंगे। तो ये नया तरीका आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे और आएंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में 4 स्टेप, पुट
पुट, ठीक है भाई, b इक्वल टू ए। तो यहाँ पे b की जगह ए रखना है क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, बोथ सेम बनाने के लिए किया गया है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास इंप्लाइज हो जाएगा a लेस देन इक्वल टू ए। तो a लेस देन इक्वल टू ए से छोटा तो नहीं हो सकता बट इक्वल टू तो हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू हो गई, यानी कि a बिलोंग कर गया R से। हमने b की जगह a रखा तो यहाँ a आ गया, a लेस देन a आ गया। तो a लेस देन a तो नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू है तो इक्वल टू तो हो सकता है। तो इस तरीके से a बिलोंग कर गया R से, यानी लाई कर गया R में। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद आपको शो करना है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक तो आसानी होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, मना करना आपको ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके लिए लेस देन वाले में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो पुराने वाले ले लेते हैं। 0,2 ये बिलोंग करता है R से, तो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन 2। बट अगर आप ध्यान से देखें 2,0 तो दिस इंप्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 2,0 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑल। तो ये आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो ये आ गया दिस इंप्लाइज नॉट सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने कहा नोट वाले क्वेश्चन आप एग्जाम्पल देके कर सकते हो, लेकिन जो ट्रू है शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उसमें आप एग्जाम्पल नहीं दोगे। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो लेट वो 3 एलिमेंट, 2 तो दे रखे ए बी, एक हमने सी ले लिया जो बिलोंग करता है सेट आर से। तो सी उसी ग्रुप में उसी सेट में एक और मेंबर ले लेंगे जिसका नाम सी होगा। ट्रांजिटिव में मैं तुम्हें जानता हूं, तुम आशीष को जानते हो। अब चेक करना है क्या मैं आशीष को जानता हूं। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, बी केयरफुल, तो दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड जहां पे इसे खत्म किया वहां शुरू करना है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी इज लेस देन सी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको चेक करना है ए कॉमा सी। तो डायरेक्ट आप ए कॉमा सी नहीं लिख सकते, तो उसके लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैलकुलेट। फर्स्ट और सेकंड से हम रीजनिंग का यूज करते हैं। ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ऐसे लिख सकते हैं। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सो दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी। अब अगर ए बी से छोटा है, बी से सी से छोटा है, तो आप कह सकते हो कि ए सी से छोटा है। इस तरीके से आपने देखा ए कोमा सी, कि अगर आप यहां से ए कोमा सी चेक करो तो ए सी, तो ए लेस देन सी, तो वही हो गया ए लेस देन सी, तो ये ए सी हो गया। ए सी बिलोंग कर गया आर से, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है, जिसमें आपको शो करना है उसमें आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, जिसमें चेक करना है नीदर लिखा है उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बोर्ड में आ चुका है, क्योंकि बुक बहुत पुरानी है तो लगभग काफी सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पहले आ चुके हैं। तो इस बार भी सेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर में ज्यादातर ना आने के चांस रहते हैं। रिलेशन गिवन है ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, सॉरी भाई स्क्वायर नहीं आएगा, बी की क्या आएगा, क्यूब आएगा। इसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो हमने पहले किया था, क्योंकि चेक करना है तो आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ये क्यूब है और रियल नंबर है। तो रियल नंबर में जैसे हमने कहा कि जितने भी आप डेसिमल वाले लोगे वो अगर स्क्वायर और क्यूब होते तो और छोटे और छोटे और छोटे हो जाते। तो हम इसमें वही पुट कर लेते हैं जो हमने पहले पुट किया था, 1/2 कोमा 1/2। आप 1/3 भी ले सकते, जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की क्यूब हो गया। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ऐसे समझ में आया तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 8 लेस देन 2, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो दिस इंप्लाइज 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट, अंडरलाइन कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव। तो एक एग्जाम्पल ये वाला तो याद कर लीजिए। बाकी इसमें क्यूब है तो आपका -1 -2 भी मिल सकता है, ठीक है। कि अगर आप -1 -2 पुट कर लो तो अभी स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगी, लिख दो कहीं। अब इसके बाद सिमेट्रिक, राइट। इधर से मैं चाहता हूं इसी बोर्ड पे हो जाइए, इसी उसमें सिमेट्रिक में पहला ऑर्डर पेयर लेके चलना होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा ए लेस देन बी है तो ये सिमेट्रिक नहीं होते। तुम अगर मेरे से छोटे हो तो हमेशा छोटे रहोगे, या मैं तुमसे बड़ा हो तो हमेशा बड़ा रहूंगा, ठीक है। एज में, पैसे ऐसे में तुम अमीर हो सकते हो। इफ 0,2 ये बिलोंग करता है आर से, देन आप देखेंगे
2,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये कितना हो गया 2 हो गया लेस देन इक्वल टू 0 की क्यूब, और ये आपका 0 हो गया लेस देन इक्वल टू 8। तो ये स्टेटमेंट 2,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये तो आप ऊपर से ही लिख सकते थे। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। जैसे मैंने कहा इसी में कर देता हूँ तो ये वीडियो का टाइम थोड़ा बच जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर आपको लेके चलने पड़ते हैं। तो पहला हमने वही ले लिया जो पीछे लिया था, 10 कोमा क्यूब है ये, तो 10 कोमा कितना ले लें 3 ले लेते हैं। ये बिलोंग करता है आर से, तो दिस इंप्लाइज 10 इज लेस देन 27 एंड 3,2 ले लेते हैं, ये बिलोंग करता है आर से, 3 है बच्चों ये। ठीक है, तो ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 8, ये ट्रू हो गया। अब देखो 10 27 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, तो क्या 10 8 से छोटा होगा? तो जिसमें आपको ना के चांसेस हैं वहाँ पे आप एग्जाम्पल इम्प्लाइज कर सकते हैं। तो जब चेक करना है तो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन अगर शो करना है तो नेवर गिव एनी एग्जाम्पल। 10,2, तो दिस इंप्लाइज 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, यानी 10 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से 10,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए बाय, ये वीडियो खत्म यहीं पे।